बस करो, खाओगे क्या? अरे नहीं, इतने टाइम के बाद तो हम एक साथ हुए हैं। फिर भी तुम्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हम कितने टाइम से साथ हैं। तुम्हारे लिए तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। क्या करूं, मेरा पति सर पे चढ़ के बैठा रहता है। अगर तुम उधर जॉब ना करते ना तो मैं तुमसे शादी कर अरे लेती कब की। अरे, ये तो फ़ायदा हो गया ना। अगर मैं तुम्हारे हस्बैंड के पास जॉब नहीं करता, उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, तो मैं तुमसे कैसे मिलता और हमारी बात कैसे होती, मैं एक दूसरे से प्यार कैसे होता। तो हमारे लिए फ़ायदा हो गया ना। हम्म। मुझे तुम्हारा तुमसे ज़रा भी प्यार नहीं करता। करता है पर मेरे को वो पसंद नहीं है। तुम पसंद हो मेरे को। हाँ, ये तो लगता है कि उसकी एज और तुम्हारी एज में बहुत डिफरेंस है यार। मैं तो सोच के हैरान हूँ, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा हाथ उसके हाथ में कैसे दे दिया। चलो, ये तो अच्छी बात हुई ना कि हम एक साथ हैं और वक्त भी निकाल ही लेंगे। बस कभी कभी डर लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड हमें ना देख ले और हम पकड़े ना जाए। अगर पकड़े गए वो तो मैं नौकरी से निकाल देगा। हाँ, ये बात तो है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। खैर ये छोड़ो यार, तुम्हारे पास जब भी मैं आता हूँ तुम उसकी बात लेके बैठ जाते हो और मुझे भी उसी की बात करने पर मजबूर कर देते हो। तुम ऐसा करो, हम भाग चलते हैं। क्या यार, भाग जाएंगे इसमें क्या है, भाग जाएंगे। एक साथ रहना है तो हमें ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना, वरना तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। वैसे भी ऐसे रात रात को मिलना और डर डर के मिलना मुझसे नहीं होता यार। खैर तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है उसके साथ? बहुत बुरी। क्यों, घूमने नहीं जाते? लेके नहीं जाता वो कहीं पे भी। लेके नहीं जाता? उसके पास टाइम नहीं होता है ना, सारा दिन ऑफिस। तो ऑफिस तो मैं भी रहता हूँ। तुम मेरे से प्यार करते हो। तो वो नहीं करता? करता होगा। करता हुआ क्या क्या मतलब है? मतलब इतना टाइम तुम्हें उसके साथ हो गया है, तुम्हारी शादी को आई थिंक 4-5 साल तो हो गई है ना। पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ना उसमें। तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? मेरे घर की मजबूरी थी। घर की मजबूरी? खैर, और बताओ। फाइन। तुम घूमने जाओगे कभी? चलो चलते हैं तुम्हारे साथ। अभी चलना है रात को? रात को चलते हैं। कभी प्लान बनाओ कि जिसके साथ हम पूरा वक्त गुजार सकें कभी यार वहाँ। वैसे भी कुछ आने वाले टाइम में आई थिंक सर तुम्हारे हस्बैंड को बाहर भेजने वाले हैं किसी बिजनेस के सिलसिले में। कब? अभी मेरे को इतना एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना था कि बाहर कुछ क्लाइंट आने वाले हैं जिनके साथ उसकी मीटिंग रखेंगे। तुम तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा यार, मेरे को इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। लेकिन तुम्हारा हस्बैंड ज़रूर जाएगा। उस वक्त हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे, मूवी देखने जाएंगे, ओके। शॉपिंग पे जाएंगे। अभी देखना है, अगर कोई किसी तरीके से कोई प्लान मिल जाए और तुम्हारे हस्बैंड को हम किसी तरीके से बता सके या तुम उससे डिवोर्स ले लो। मैं डिवोर्स ले लेती हूँ उससे। पर क्या बोलूँ, रीज़न बताओ, क्या बोलूँ? यार अब ये चीज़ मुझे कैसे पता होगा? अगर उससे पता लग गया कि तुम मेरे साथ हो तो वो तो मेरी नौकरी वैसे ही खा जाएगा। कहीं तुम्हें कोई नुकसान कर दिया तो? नहीं यार, नुकसान तो यही हो सकता है कि वो मुझे नौकरी से निकलवा देगा। नहीं। लेकिन उससे पहले मुझे
ये ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा होगा। कि कहीं बाहर मेरे को जॉब ढूंढनी पड़ेगी, तभी हम भाग पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगी। और ऐसा नहीं कुछ हो सकता कि हम उसी का ही कुछ हल कर दें? यार हल क्या होगा? और ये हम मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है ना, कोई मेरी सेविंग है कि हम इतना खर्चा उठा सकें। लेकिन तुम्हारे हस्बैंड के पास तो बहुत पैसा है, पूरी जायदाद है, तो तुम किसी तरीके से उससे निकलवाओ ना यार, पैसे या कुछ जो हमारे बाद में काम आ सके। ठीक है, मैं बोल दूंगी उनको कि मेरे को शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। शॉपिंग के लिए भी कितने दे देगा यार वो पैसे? चलो 40-50 हज़ार तो दे सकता है। 40-50 हज़ार क्या बोलोगे? क्या शॉपिंग करनी है 40-50 नहीं, हज़ार वो में? इतना नहीं पूछता। क्यों? नहीं पूछता, बस इतना बोलूँगी मेरे को शॉपिंग करनी है। चलो यार उसकी बात छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम क्या कर रही हो यार? दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही हो। तुम्हारे प्यार में। मेरे प्यार में? मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि मैंने तो जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुम्हारा दीवाना हो गया था, इसीलिए तो आज तक मैं। खैर तुम छोड़ो ये बात। अरे गीता, क्या देख रही हो तुम? हाँ तो ना यार, मैं बहुत थक गया। तुम्हें पता है, सारा दिन ऑफिस में इतना काम था ना, सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। अच्छा तुम बताओ, ये क्या बात हुई यार? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मेरी बात का कोई आंसर ही नहीं कर रही हो। हाँ बोलो, क्या हुआ? होना क्या है? क्या होना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें मैं बुला रहा हूँ, तुम्हारा पति आया है, उसका हालचाल पूछने की बजाय तो तुम। ठीक ही होगे, तुम्हें क्या हो सकता है? अच्छा, इसका मतलब तू चाहती है कि मुझे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद तू अरे मेरा पता लगेगी। ऐसा नहीं है कुछ भी। बताओ क्या बात होगी? बात क्या होनी है? मैं तो पूछ रहा था क्या देख रही थी तुम? बस ऐसी नॉर्मल वीडियो। अच्छा, कौन सी नॉर्मल वीडियो देखी जा रही है? मुझे भी दिखा दो। अरे इंस्टाग्राम देख रही थी मैं। क्या है ऐसा इंस्टाग्राम में जो इधर इस खूबसूरत चेहरे में नहीं है, जो तुम्हें इसको छोड़ के जिसको देखना पड़ता है? यार सुनो ना, हाँ जी, बोलो। मैं तुमसे इतने प्यार से बातें करना चाहता हूँ और तुम हो कि फोन में लगी हुई हो यार। अरे बोलो क्या बात हो गई? अब इतना क्यों चिल्ला रहे हो आप? बोलो। चिल्ला रहा हूँ मैं? ये क्या मतलब हुआ तुम्हारा बात करने का? कैसे बात कर रही है तू? कैसे बात करूं? बोलो बोलो, क्या हो गया? बस रहने दो। अच्छा, मुझे मनाने की बजाय तूने फिर फोन उठा लिया। बोलो, ऐसे देख रही हूँ, मेरे मन नहीं लग रहा था, मैं फोन चला रही हूँ, क्या हो गया? तुम्हारे पास मैं बैठा हूँ फिर भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? क्या समझूं मैं इस चीज को लेकर? तुम्हें जो सोचना है ना तुम सोचो, ठीक है ना? अच्छा, वो ना तुम्हारा मन नहीं ना लग रहा, चलो मैं ना तुम्हारा मन लगा देता हूँ। छोड़ो यार। क्यों, क्या हुआ? बात, इसको रख दो ना साइड पे, क्या है इसमें? जब तुम मेरे पास बैठी होती हो तो मैंने कभी फोन उठाया? नहीं उठाया ना? हाँ सुनो, अच्छा ये बताओ, क्या क्या किया आज तुमने सारा दिन? सारा दिन काम में बिजी रही, बस अब थोड़ा फ्री हुई हूँ, फोन चला रही हूँ, सोना है, मेरे को नींद आ रही है बस। इतनी जल्दी सोना है यार? टाइम देखो क्या हो गया है। तो क्या करें हम, टाइम तो रोज ही होता है। सो जाओ यश, मेरे को ऐसे तंग मत करो। अच्छा, मैं तुम्हें तंग करता हूँ? यार अपनी बीवी को प्यार करना कोई तंग करना थोड़ा होता है। क्या हुआ तुम्हारा मूड? अच्छा मैं तो ये बोल रहा था, क्यों ना हम
कल मेरा ऑफ ले लेता हूँ मैं, और तुम्हें मैं थोड़ा शॉपिंग करवा देता हूँ। नहीं, मेरा मन नहीं है शॉपिंग का। अच्छा, और किसका मन है तुम्हारा? मेरे को सोना है यश, प्लीज सो जाओ और मेरे को भी सोने दो। यार ये क्या बात हुई? सोने से पहले थोड़ा प्यार करते हैं ना। अरे मेरे को नहीं करना, मेरे को रेस्ट चाहिए। मेरे को सोना है। नहीं सोने दोगे इधर, मैं दूसरे रूम में जाके सो जाऊं? यार गीत, पूरा दिन होता है तुम्हारे पास सोने के लिए, तू कभी भी सो सकती है। मेरे को काम नहीं है, मेरे को सोना है। अभी सोना है बस। मैं सुबह काम करती हूँ, ठीक है? सारा दिन मेरे को टाइम नहीं मिलता। अब थोड़ा देर मैंने फोन चलाया, अब मेरे को सोना है थोड़ी देर, मेरे को रेस्ट चाहिए प्लीज, नहीं तो मैं दूसरे रूम में जाके सो जाऊंगी। यार अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, तो फिर हम कैसे एक दूसरे को प्यार करेंगे? तुम्हारा तो प्लीज, मेरा मन नहीं है कुछ भी, बस मेरे को सोने दो। ठीक है बाबा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा मन नहीं है, तो मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। ये देखो, तुम्हारा मूड अच्छा है, मूड अच्छा है, अगर ऐसा नहीं तो मैं करूँगा। नहीं, सो जाओ, मेरे को भी सोने दो, तुम भी सो जाओ। सोने दो मेरे को नींद आ रही है। हद है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या करूं मैं भी। सुन, देख, सभी गए। क्या है यार इसका भी, ये चादर तो ले ले, ऐसे कौन सोता है? तू भी मेरी कौन सी बात मानती है? तुझे मैंने इतनी बार बोला है कि घर में कोई नौकर रख लेते हैं, तू मेरी कोई बात माने तो ना। क्या करूं अब मैं? मुझे ना तो भी नहीं आ रहा। ओए कट कर दो, पेमेंट तो टाइम पे दिया करो ना। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी भेजो। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे है तू? मैं सर सही हूँ। मैं ये पेमेंट लाया था सर। ओ अच्छा, वो जो भी प्रोजेक्ट का हुआ था वो डिलीवर हो गया था सर। और ये बैठो पेमेंट ना आई तुम। है, बाकी उन्होंने बोला कि बाद में हो जाएगी। कितनी है ये? ये सर ऐसे ही है, 50-55 हज़ार रुपये उन्होंने बोला था मेरे को। बस यार, इतनी कम पेमेंट? सर उन्होंने बोला कि अभी फर्स्ट पेमेंट है, कि बाकी कह रहे ऑनलाइन करवा देंगे या बैंक के थ्रू करवा देंगे। बहुत बड़ी पेमेंट थी तो इस वजह से कह रहे अभी आप कैश यही पड़ा है तो यही ले जाओ। तो हाँ, क्लियर करो फिर। सर मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा जल्दी क्लियर कर देंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, प्रोडक्ट आपके वहाँ पे डिलीवर हो गया है। फिर उसको समझाओ कि टाइम पे माल चाहिए ना, तो उससे पहले हमें पेमेंट दिया करो। अगर ऐसे तुम करोगे ना, तो हम माल देना बंद कर देंगे। उनका सर मैंने बोला कि आपका पहले बैलेंस भी 2.5 लाख रुपए पहले बैलेंस पहले बचा हुआ है। अभी भी आप नए ऑर्डर के लिए बोल रहे नए होंगे। ऑर्डर के लिए बोल रहे हो और पेमेंट भी आप पूरी नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि बस कहने 1-2 दिन में 1-2 वर्किंग डे होता है बैंक का, इसलिए वो उसमें टाइम लग रहा है। हाँ, ये सैटरडे संडे आ गया ना बीच में, हम्म, मगर थोड़ा खींच के रखा करो उनको। जी सर। कितने पैसे हैं? ये 55,000 है गिने थे तूने? सर। मैंने हाथ निकाला था। कम तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, कम नहीं है। क्योंकि देखो, चाहे कोई भी तुम्हें पेमेंट दे, इवन कि मैं भी अगर तुम्हें पैसे देता हूँ ना, तब भी तूने गिनने हैं। जी सर। क्योंकि पता नहीं चलता यार, फिर बाद में वही खिचखिच होती रहती है। मैं समझता हूँ सर। अभी मैंने मतलब उनको बोल दिया है वैसे, और जिनसे भी पेमेंट मैं लाता हूँ गिन के लाता हूँ सर, अपने हाथ में निकाल के लेके आता हूँ।
क्योंकि बाद में फिर हमें प्रॉब्लम ना हो, उनको प्रॉब्लम ना हो। तो यार इसको बैंक में ही जमा करवा देता, तो घर आने की क्या जरूरत थी? मुझे ये था कि सर एक बार आपको दिखा दूं, आपको बता दूं। वो सब तो ठीक है, हाँ, अच्छा किया तूने। एक बात है यार, जी। जब से तू ना हमारी कंपनी ज्वाइन की है तूने, तब से प्रॉफिट में जा रहा है। तुम्हारे जैसे मेहनती लड़के बहुत कम मिलते हैं, जी सर। वरना तो जो पिछले वाला मुनीम था ना, तुम्हें पता है कितने पैसे खा गया वो? अच्छा सर। पूछो मत यार। सर आप हर किसी पर भरोसा कर लेते हो ना, इस वजह से। तो क्या करें भाई, इतना बड़ा बिजनेस है, उसको चलाने के लिए फिर किसी न किसी बंदे पे तो भरोसा करना पड़ता है ना। ये बात तो सही है सर। अगर किसी पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम कर हो पाएगा? क्योंकि हर जगह मैं तो नहीं जा सकता ना, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा इतने बंदे रखने का अगर मुझे ही सारा काम करना पड़ा। ये बात तो है सर। लेकिन फिर भी आप किसी के बारे में ऐसा सोचते नहीं हो, आप फिर भी दूसरों की हेल्प करते रहते हो सर। और फिर भी बंदा आपको धोखा दे के चला गया। मेरे को तो ऐसे बंदों पर सच में तरस आता है कि ऐसा क्यों करते हो, जब आपको सब कुछ मिल रहा है टाइम से, आप उनकी सैलरी भी बढ़ाते रहते हो। आपने बल्कि मेरे को जहाँ पे पहले कंपनी में सैलरी मिलती थी उससे तो डबल ही दी है सर। अरे जितने तुम कामयाब ईमानदार हो ना, तो देखना इस न्यू ईयर पे मैं तुझे सरप्राइज देने वाला हूँ। यस सर। तूने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि देखो भाई, तुम इतने जी जान से काम कर रहे हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हारे बारे में कुछ सोचूं। सर आप इतना सोचते हो, इसी वजह से मेरे काम में ईमानदारी है और मेरा काम में मन लगा हुआ है। मैं इसी वजह से इतना एक्टिव रहता हूँ कि आप मेरे को एक्टिव कर देते हो सर। अरे यार, बातों बातों में मैं तो भूल ही गया, वो ना तुम्हारे मेम साहब किचन में है, उनको जाकर बोल दो अपनी चाय के लिए। जी हाँ ठीक है। कितना अच्छा है यार, ईमानदार भी है। ऐसे लड़के ढूंढने से कहाँ मिलते हैं। ये तो किस्मत अच्छी थी कि इसको मैंने रख लिया। तुम? हाँ मैं। क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गई हो? अरे मेरे पति घर पे है। अरे तुम्हारा पति घर पे है तो क्या हुआ? उसने भेजा मुझे। उसी ने भेजा? क्यों? उसने बोला जाओ और अपनी मेम साहब के हाथों की चाय पी के लाओ, तो चाय पिला दो ना। अरे तुम चलो वहाँ पे, मैं चाय लेके आती हूँ, आ जाएंगे वो, वहीं पे बैठे हैं। तो क्या हुआ, मेरे सामने ही तो बैठा है, आ जाएगा, क्या दिक्कत है? थोड़ी तुम जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे बोला ना बाबा, चाय यहाँ पे लेके नहीं पी सकता क्या मैं चाय? नहीं, जाओ, आ जाएंगे वो। अरे आज नहीं आएगा, वो वहाँ पे बैठा है, पैसे गिन रहा है। तुम बताओ, तुम चाय पिलाओगे या नहीं? जाओ तुम, चलो जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे वो कहाँ चला गया? अच्छा। वो ना यार, कॉल आ गई थी, क्लाइंट से पेमेंट लेनी थी उसने, अच्छा। तो निकल गया वो। चाय बना के लेके आई थी, आपने बोला था ना। हाँ मैंने कहा था। तुम्हें पता है कितना शरीफ है वो। हमारा सारा कारोबार जितनी भी है हमारा बिजनेस, जब से आया ना, इतने अच्छे ढंग से संभाल रहा है, मैनेज कर रहा है सब चीज़ों को। यार मैं सोचता हूँ इस दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं। बहुत अच्छा है वो। अच्छा है ना। और जब से आया ना, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ये लो पेमेंट। पूछोगे नहीं क्या करना है इसका? ओह, क्या करना है इसका? कहाँ खो जाती हो तुम? ये पेमेंट का तूने जो शॉपिंग करनी है वो करो, जहाँ मजे उड़ाने हैं वो करो, जो चीज़ लेनी है ले लेना।
ठीक है? ठीक है, ओके। चिल करा करो यार, क्योंकि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, और जब तुम चुप हो जाती हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब क्या हुआ? चलो चाय पी लो, आप पी लो। जी मैडम, ये तो चाय है। अगर तुम अपने हाथों से मुझे ना जहर पिला दोगी, वो अभी मैं हंसते हंसते पी लूँगा। चलो छोड़ो, चाय पियो। तो ये बताओ, क्या करने वाली हो इतने पैसों को तुम? कुछ नहीं, शॉपिंग करूंगी। अच्छा, हम्म। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हम दोनों शॉपिंग करेंगे। जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए होगी मैं तुम्हें दूँगा। नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड है एक, उसके साथ चली जाऊंगी मैं, अपनी दोस्त के साथ। अच्छा, हाँ। देख लो, अगर नहीं नहीं, चली जाऊंगी मैं उसके तुम साथ कहती चली। हो तो मैं चला जाऊँगा। नहीं नहीं, मैं अपनी दोस्त के साथ चली जाऊंगी। चलो ठीक है फिर, ओके। मैं चाय पीता हूँ, तुम पैसों को संभाल लेना। ठीक है। तूने नहीं पीनी चाय? नहीं नहीं, मैं तो उसके लिए लेके आई थी, उस लड़के के लिए। ठीक है, अब पियो। कहाँ जा रही हो तुम? ऐसे ही बस टहल रही थी। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, ज़रूरी बोलो। बात करने आया हूँ क्या यार। हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो बहुत टाइम हो गया यार, है ना? और हमारा ऐसे मिलना कुछ सही नहीं लगता। हमें शादी करनी पड़ेगी यार। इतना क्या सोच रही हो यार? एक ना एक दिन तो हमें शादी करनी ही है ना। और तुम्हारे पति के साथ वैसे भी तुम्हारा मन नहीं है, तुम उससे प्यार करती हो, अपने पति से नहीं करती ना। नहीं करती उससे मैं। तो फिर तो हमें तो शादी करनी पड़ेगी ना एक दिन। तो मैं चाहता हूँ कि हम अभी शादी कर लें। अभी? हाँ, और कब? अब इतना मत सोचो यार। देखो, हम यहाँ से छोड़ के कहीं बाहर चले जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, जिससे तुम्हारे पति भी हमें ढूंढ ना पाए। समझ रही हो मेरी बात? तुम कहना क्या चाहते, भाग के शादी करने में? तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति हमारी शादी करवाएगा? हमें भाग कर ही शादी करनी पड़ेगी ना। ठीक है। तुम रेडी हो ना? हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ। तो देखो, हम कल ही निकल जाते हैं। तुम ठीक है। तैयार है ना? ठीक और है। मैं सब कुछ अरेंज करने के बाद तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक तो है। हम निकल जाएंगे, ठीक है ना? गीत, वॉशरूम भी गई। ये क्या है? सबसे पहले मुझे माफ़ कर देना, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ किया, क्योंकि मैं तुम्हें कोई प्यार नहीं करती थी, और मैं इस घर से भागकर जा रही हूँ राहुल के साथ, एक नौकर के साथ।
गीत, ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? हर एक चीज मैंने तुम्हारी मानी। अगर तूने दिन को रात का तो मैंने रात माना। क्यों किया तूने मेरे? अगर इस समाज वालों को पता चलेगा कि यश की मेरी पत्नी एक नौकर के साथ भाग गई है, मैं तो कभी किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। कोई गाइस, कैसे हो आप सब लोग? जो मैंने फैसला लिया सही लिया या गलत लिया, प्लीज़ कमेंटों में बताना और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।